हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, हमने मार्च महीने का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा था, तो आज की इस क्लास में हम मार्च महीने का उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। दोस्तों, जिन लोगों का 14 जून को वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्ज़ाम है, तो इस एग्ज़ाम में आप कम से कम 6 महीने का करंट अफेयर तो पढ़कर जरूर जाइएगा। तो हम पिछले 6 महीने का अच्छे से करंट अफेयर पढ़ेंगे और उसका रिवीजन भी करेंगे। दोस्तों, हम अपनी ग्रीन टर्न बुक को भी कर रहे हैं, जिसके 7 पार्ट हमने कर लिए हैं। अगर आपने सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से उन सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। और दोस्तों, आज की इस क्लास को भी पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में सभी प्रश्न आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है देहरादून के लोक भवन में आयोजित बसंतोत्सव 2026 के दौरान डाक विभाग के द्वारा किस विषय पर विशेष डाक आवरण पोस्टल कवर जारी किया गया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भोजपत्र। तो भोजपत्र पर दोस्तों एक विशेष डाक आवरण जारी किया गया है। देखिए, बसंतोत्सव 2026 का जो आयोजन हुआ, तो ये 27 फरवरी से 1 मार्च के मध्य हुआ था देहरादून में। इस वर्ष बसंतोत्सव 2026 की मुख्य थीम फ्लोरल हीलिंग नेचर्स पाथ टू वेल विंग रखी गई है। तो दोस्तों, इस उत्सव की आप थीम भी जरूर याद रखिएगा। कार्यक्रम में डाक विभाग द्वारा हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक भोजपत्र पर आधारित एक विशेष पोस्टल कवर का विमोचन किया गया था। आगे बढ़ेंगे कि फरवरी मार्च 2026 में भारत और जापान के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौबटिया अल्मोड़ा में। चौबटिया अल्मोड़ा में स्थित है और यहाँ पर दोस्तों आपका धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है, जो कि एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत और जापान के मध्य आयोजित होता है। इसका संस्करण आप जरूर याद रखें, 7वां संस्करण था। इसका आयोजन 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक चौबटिया अल्मोड़ा में किया गया था। इसके अलावा भारत और जापान के मध्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं, जैसे जिम्बैक्स, वीर गार्जियन, सेन्यूमेत्री और मालाबार, तो ये चारों जो आपके संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं, तो ये भी भारत और जापान के मध्य आयोजित होते हैं। आगे बढ़ेंगे कि देश का पहला एलिवेटेड EBRTS प्रोजेक्ट किस शहर में स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है, जो चीन के सियामेन मॉडल पर आधारित है। तो दोस्तों, ये जो आपका प्रोजेक्ट है, ये देहरादून में स्थापित किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार ने देहरादून में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए एलिवेटेड EBRTS परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया है। EBRTS का पूर्ण रूप इलेक्ट्रिक बस रैपिड ट्रांसिट सिस्टम है। धरातल पर उतरने के बाद यह देश का पहला ऐसा मॉडल होगा जहां सड़क के ऊपर पिलर आधारित एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर विशेष बसों का संचालन किया जाएगा। भविष्य में इस एलिवेटेड कॉरिडोर को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए देहरादून और हरिद्वार और ऋषिकेश से भी जोड़ा जाएगा। यह प्रणाली वैश्विक स्तर पर चीन के सियामेन शहर के मॉडल का अनुसरण करती है, जहां इस मॉडल को 2008 में सफलतापूर्वक शुरू किया गया था। ठीक है, देहरादून और सियामेन में भौगोलिक समानताएं, सड़क चौड़ीकरण की कमी, कम गुंजाइश और बढ़ता ट्रैफिक दबाव जैसे कारण इस मॉडल को देहरादून के लिए अत्यंत उपयुक्त बनाते हैं। तो देखा होगा आपने देहरादून में कितना ट्रैफिक जाम रहता है, तो उसी से निजात पाने के लिए इस प्रोजेक्ट को लाने की तैयारी हो रही है। अगला प्रश्न है कि मसूरी प्रेस क्लब के वार्षिक स्मारक लोकार्पण एवं
सम्मान समारोह में कितनी विभूतियों को सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 5। तो 5 विभूतियों को दोस्तों सम्मानित किया गया है। मसूरी प्रेस क्लब का वार्षिक स्मारक लोकार्पण और सम्मान समारोह नगर पालिका सभागार में आयोजित किया गया। उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी को प्रशासनिक सेवाओं और साहित्य सृजन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, देखिए झुमेलो ग्रुप की प्रमिला नेगी को राज्य की लोक संस्कृति के संवर्धन और उसे बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया। गौरी को युवा लेखन के क्षेत्र में उनके शानदार कार्य के लिए सम्मानित किया गया। और दोस्तों खजान सिंह चौहान को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में मार्च 2026 में MOEFCC द्वारा रेलवे ट्रैक पर हाथियों की मृत्यु को कम करने के लिए नीति कार्यान्वयन विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में दोस्तों इसका आयोजन किया गया है। देखिए मार्च 2026 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में किया गया, जिसका उद्देश्य रेलवे दुर्घटनाओं में हाथियों की मृत्यु को रोकने की रणनीतियों को मजबूत करना है। भारत में वैश्विक एशियाई हाथियों की आबादी का 60% से अधिक हिस्सा मौजूद है, लेकिन आवास विखंडन और रेलवे के विस्तार के कारण उत्तराखंड, असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में इनकी मृत्यु की घटनाएं बढ़ रही हैं। और दोस्तों अभी आपका DNA आधारित एक हाथी जनगणना हुई थी, जिसमें उत्तराखंड ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। उत्तराखंड में दोस्तों 1792 हाथी हैं, इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा। हाल ही में चंडीगढ़ में आयोजित मास्टर्स नेशनल गेम्स 2026 में उत्तराखंड के किस वरिष्ठ खेल प्रोत्साहक को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बीरेंद्र सिंह रावत को। तो बीरेंद्र सिंह रावत को दोस्तों सम्मानित किया गया है उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए। देखिए चंडीगढ़ में आयोजित मास्टर्स नेशनल गेम्स 2026 के उद्घाटन समारोह में उत्तराखंड के डॉक्टर बीरेंद्र सिंह रावत को खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक से जुड़े सदस्य नरेंद्र बत्रा द्वारा प्रदान किया गया है। डॉक्टर रावत पिछले 27 वर्षों से उत्तराखंड में खेलों के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं और 5 से 70 वर्ष तक के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हाल ही में QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 में देहरादून में स्थित स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय ने एशिया स्तर पर कौन सी रैंक हासिल की है? तो दोस्तों 1380वीं रैंक हासिल की है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में उत्तराखंड को एजुकेशन हब बनाने के उद्देश्य से राज्य मंत्रिमंडल ने 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है। इसमें से माउंट वैली यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो ये नैनीताल में स्थापित की जाएगी। तो देखिए उत्तराखंड को एक एजुकेशन हब बनाया जाएगा, जिसमें दोस्तों 3 नए विश्वविद्यालय बनाए जाने हैं, जिसमें से दोस्तों एक है आपका माउंट वैली यूनिवर्सिटी जो कि नैनीताल में है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य को एक प्रमुख एजुकेशन हब, शिक्षा का केंद्र बनाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य से 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए हरी झंडी दे दी है। इन स्वीकृत विश्वविद्यालयों में से माउंट वैली यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमाऊं मंडल के नैनीताल जिले में की जाएगी। इसके अलावा अन्य 2 विश्वविद्यालय तुलज यूनिवर्सिटी और शिवालिक यूनिवर्सिटी राज्य की राजधानी देहरादून में स्थापित की जाएंगी। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा घोषित भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार 2025 के लिए
चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु किसे चुना गया है? तो देखिए भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार 2025 की बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों आपका डॉक्टर रेणु धस्माना को चुना गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए इन चारों को ही यह पुरस्कार दिया गया है, पर शिक्षा के क्षेत्र में ये रेणु धस्माना को ही दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर रेणु धस्माना को, ये दोस्तों प्रिंसिपल स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जोली ग्रांट से हैं और इन्हें दोस्तों यह पुरस्कार नेत्र चिकित्सा और विट्रियो रेटिनल सर्जरी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए दिया गया है। दूसरा दोस्तों यह पुरस्कार प्रबंधन के क्षेत्र में प्रोफेसर HC पुरोहित को दिया गया है। ये वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग देहरादून दून विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। इन्हें यह पुरस्कार प्रबंधन के क्षेत्र में 60 से अधिक शोध पत्रों के साथ उनके लंबे शैक्षणिक योगदान के लिए दिया गया। तीसरा यह पुरस्कार दोस्तों पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में सुरेंद्र सिंह सुथर को दिया गया। इन्हें यह पुरस्कार पर्यावरण विज्ञान विभाग दून विश्वविद्यालय से जुड़े होने के लिए दिया गया है और इन्होंने दोस्तों सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और बायोचार उत्पादन जैसे गंभीर जो आपके पर्यावरण विषय हैं उन पर कार्य किया है, शोध किया है, तो उसी के लिए इन्हें यह सम्मान मिला है। चौथे व्यक्ति हैं दोस्तों शिवचंद सिंह रावत, इन्हें इतिहास में मिला है। ये दोस्तों इतिहास विभाग राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर से हैं। इन्हें यह पुरस्कार दोस्तों इतिहास के क्षेत्र में गहन शोध और ग्रामीण शिक्षा में सुधार के लिए सम्मानित किया है। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा मौन पालन नीति 2026 का कुल प्रस्तावित बजट कितना निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों आपका 111 करोड़ रुपए। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे कि चारधाम यात्रा 2026 के दौरान तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए राज्य सरकार ने किस नए डिजिटल पोर्टल को लागू किया है? तो ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल को लागू किया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा 2026 के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल करते हुए इस स्वास्थ्य धाम पोर्टल लागू किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्रों में तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य की रियल टाइम मॉनिटरिंग करना है। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक तीर्थयात्री का अनिवार्य पंजीकरण किया जाएगा और उसके स्वास्थ्य की डिजिटल ट्रैकिंग की जाएगी। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किन शहरों के बीच विमान हवाई सेवा का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है दोस्तों देहरादून और पिथौरागढ़ के मध्य। तो हाल ही में दोस्तों मुख्यमंत्री के द्वारा पिथौरागढ़ और देहरादून के मध्य विमान हवाई सेवा को शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई निःशुल्क हेलीकॉप्टर सेवा किस अभियान के तहत प्रारंभ की गई है? तो ये दोस्तों अब दूरी नहीं बनेगी बाधा, सुरक्षित मातृत्व हमारा वादा। इसके लिए दोस्तों ये जो है आपकी मतलब जो निःशुल्क हेलीकॉप्टर सेवा है तो इसके लिए शुरू की गई है। आगे बढ़ेंगे कि चंपावत सरस कॉर्बेट महोत्सव 2026 को शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए जो आपका चंपावत सरस कॉर्बेट महोत्सव है इसे विंटर कॉर्बेट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और यह आपका कहाँ पर आयोजित होता है? चंपावत में। ठीक है, यह एक सप्ताह तक चलने वाला सांस्कृतिक और पर्यटन कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य क्षेत्र की विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देना है। शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए इस आयोजन को विंटर कॉर्बेट फेस्टिवल का नाम भी दिया गया है। यह महोत्सव मुख्य रूप से काली कुमाऊं की होली परंपराओं जैसे बैठकी होली, खड़ी होली, चौफूला और विविध लोक कलाओं का उत्सव माना जाता है। आगे बढ़ेंगे कि गुजरात के वीर नर्मद विश्वविद्यालय में आयोजित उत्तराखंड विरासत महोत्सव में प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए विशिष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों आपका विनोद प्रसाद जुगलान को। तो विनोद प्रसाद जुगलान जी को दोस्तों उत्तराखंड विरासत महोत्सव में प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, जिसका आयोजन दोस्तों गुजरात में हुआ था, इसको याद रखें। और ये आपके एक
प्रसिद्ध दोस्तों पर्यावरणविद हैं, ठीक है, जो कि पर्यावरण को संरक्षण देते हैं, पर्यावरण को बचाने का काम करते हैं। डॉक्टर जुगलान शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के प्रांत पर्यावरण संयोजक हैं और पिछले वर्ष उन्हें न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण सम्मान भी मिला है। लंब गांव के युवा उद्यमी दिनेश कलुड़ा को उत्तराखंड में प्रतिपलायन या रिवर्स माइग्रेशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशिष्ट सेवा सम्मान भी दिया गया है। आगे बढ़ जाएंगे और बताना है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला ऐतिहासिक झंडा मेला सिखों के किस गुरु के जन्म दिवस और दून घाटी में उनके आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों झंडा मेला जो है ये आपका गुरु राम राय के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ऐतिहासिक झंडा मेला देहरादून में आयोजित होने वाला यह है मेला गुरु राम राय जी की जन्म दिन और दून घाटी में उनके आगमन की याद में मनाया जाता है, जिसका मुख्य जो विवरण है तो यह मेला आपका हर साल होली के 5वें दिन चैत्र कृष्ण पंचमी को मनाया जाता है और इसे मनाने का जो स्थान है तो ये देहरादून के ऐतिहासिक गुरु राम राय दरबार शाही परिसर में आयोजित किया जाता है, जिसका महत्व है दोस्तों कि गुरु राम राय जी सिखों के 7वें गुरु हर राय जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। उन्होंने ही 1676 ईस्वी में देहरादून में डेरा डाला था, जिस कारण देहरादून का नाम देहरादून पड़ा था। अगला प्रश्न है कि देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव 2026 के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसे आदि गौरव सम्मान से सम्मानित किया। तो 2026 का जनजातीय महोत्सव 2026 जो आयोजित हुआ था, जिसमें दोस्तों आपका आदि गौरव सम्मान दिया गया, तो ये स्वर्गीय रिंकू देवी राणा और दर्शन लाल को दिया गया। पिछली बार दोस्तों यह पुरस्कार नरेंद्र सिंह नेगी और महिपाल को दिया गया था, ठीक है, और इस बार रिंकू देवी राणा और दर्शन लाल को दिया गया। देखिए हाल ही में देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव 2026 का आयोजन हुआ था और इस महोत्सव में देश के 12 राज्यों के जनजातीय प्रतिनिधियों ने अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का प्रदर्शन कर इसे एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थारू लोक गायिका स्वर्गीय रिंकू देवी राणा और दर्शन लाल को उनके विशेष योगदान के लिए आदि गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। आगे बढ़ेंगे कि पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जोनसार के किस युवा साहित्यकार को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सचिन चौहान को। तो जो सचिन चौहान है जोनसार बाबर क्षेत्र के, तो इन्हें दोस्तों उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये 25 वर्ष के व्यक्ति हैं, याद रखें। और ये जो पुरस्कार है इसे गंगा प्रसाद विमल पुरस्कार बोलते हैं, मतलब जो उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान है। तो इसमें कई सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें से एक है गंगा प्रसाद विमल पुरस्कार, ठीक है, और ये पुरस्कार आपका सचिन चौहान को दिया गया। यह है सम्मान उन्हें डॉक्टर संजीव चोपड़ा की पुस्तक विद द पीपल ऑफ द स्टेट्स ऑफ भारत के उत्कृष्ट हिंदी अनुवाद हम भारत के राज्यों के लोग के लिए प्रदान किया गया। इस सम्मान के साथ ही वह इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के सबसे युवा विजेता बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने किस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित प्रज्ञानम AI चैटबोर्ड का लोकार्पण किया है। तो प्रज्ञानम जो AI चैटबोर्ड है दोस्तों, तो ये श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किया गया है या फिर बनाया गया है, ठीक है। तो उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय द्वारा विकसित प्रज्ञानम AI चैटबोर्ड का लोकार्पण किया। यह चैटबोर्ड भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे वेद पुराण उपनिषद आदि को आधुनिक तकनीकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने मार्च महीने के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आई होप ये क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। देखिए हम हर महीने अपनी क्लास को करते हैं, पर दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मार्च महीने में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की ज्वाइनिंग से संबंधित कार्य हो रहा था, ठीक है। देखिए ज्वाइनिंग वगैरह नहीं ले पाया, वो अलग बात है, नहीं ली क्योंकि क्लर्क में है, इस वजह से नहीं ले पाया था, ठीक है।
पर उसमें दोस्तों व्यस्त थे, इस वजह से ये क्लास हमारी छूट गई थी। और फरवरी की भी दोस्तों क्लास छूटी हुई है, उसको भी हम जल्दी कवर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि फरवरी में दोस्तों जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वह चल रहा था, ठीक है, और मार्च में दोस्तों ज्वाइनिंग थी, तो इस वजह से ये दोनों महीने की क्लास हमारी छूट गई थी। और अब हम दोस्तों फरवरी की भी क्लास कर लेंगे, अप्रैल की क्लास हमने कर ही ली थी, ठीक है, और उससे पहले की दोस्तों सभी क्लासें हमारी की हुई हैं। तो ऐसे ही दोस्तों हम अपनी मई महीने की भी क्लास को कर लेंगे और फिर हमारा पूरा 5-6 महीने का करंट अफेयर हो जाएगा और उसकी एक मैराथन क्लास हम बना देंगे। इसके अलावा हम अपनी ग्रीन टर्न बुक को पढ़ ही रहे हैं, ग्रीन टर्न की हमने 7 क्लासें कर ली हैं। ग्रीन टर्न की जब दोस्तों 7-8 क्लास से मतलब आपकी लगभग 10 क्लासें हो जाएंगी तो उसकी एक हम मैराथन क्लास बना देंगे जो कि 1.5-2 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। तो उससे दोस्तों आपको रिवीजन करने और एक जगह पूरा करंट अफेयर देखने को भी मिल जाएगा। देखिए जब तक इसके सभी पार्ट नहीं होंगे हम इसको करते रहेंगे, सिर्फ आप मुझे दिन में 15 मिनट दीजिएगा, आपको पूरी बुक करा दी जाएगी। और आप जानते हैं कि आपके एग्जाम के लिए ग्रीन टर्न बुक कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब उत्तराखंड करंट अफेयर जो है एक तरह से दोस्तों आधार बन चुका है ग्रीन टर्न बुक से। और वैसे तो दोस्तों हम करते ही हैं, वो चीज़ हम पहले ही भी अपनी क्लासों में कर लेते हैं। अगर आप पिछली क्लासें देखते हैं हमारी तो उसमें हमने सब कुछ कर रखा है, ठीक है, पर दोस्तों कुछ चीज़ें होती हैं जो उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, इस वजह से वह कराना जरूरी है, ठीक है। तो प्लीज़ आप उस सीरीज से भी जरूर जुड़ें, हर एक पार्ट को जरूर देख लें और आज की इस क्लास के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आज की ये क्लास आपको कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।